प्राचीन, पौराणिक और परंपरागत पलामू जिले में अगर सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की बात करें तो हर एक जगह, हर एक विधा में, हर एक क्षेत्र में, हर एक तबके में आपको कुछ न कुछ खास मिलेगी। और वो खास कुछ और नहीं बल्कि मिलती है कला से, संस्कृति से। और वो कला की अगर बात आती है तो ज़रूर मासूम आर्ट ग्रुप की बात आती है, सैकत चटर्जी की बात आती है, शंकु ददा की बात आती है। आज एकाएक खबरों के दौरान हमें शंकु ददा मिले और जब मिले तो मालूम चला कि हाँ, शूटिंग हो रही है उनकी, जिनके आज दीवाने ढेरे होते जा रहे हैं। नाम है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे किशोर शुक्ला जी और उनकी पुत्री वर्षा शुक्ला। आइए, हम आज शूटिंग स्थल पर हैं। कम संसाधनों में भी बड़े कार्य करने के क्या माने दादा, कितना पलामू जिला में इन चीज़ों को उभारना कितना मुश्किल और आज आपके लिए कितना आसान हो गया, अगर कहें संघर्ष को पार पाए हैं या अभी भी संघर्ष जारी है? नहीं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और संघर्ष के बगैर कोई भी कला ना तो बुलंदी तक पहुंच सकता है, ना अपना मुकाम हासिल कर सकता है। और जो बहुत सारे संसाधन रहते हैं उसका एक फ़ायदा तो है कि उसमें कम समय लगता है, कम आपको आसान पड़ता है काम। लेकिन जो मज़ा विपरीत परिस्थिति में काम करने का है और उसमें से काम निकालने का है, वो मज़ा संसाधनों के बीच नहीं आता है। तो कैसे ऐसे ऐसे जगहें आमतौर पे हर किसी को दिखाई पड़ता है, लेकिन कैमरे की निगाह से देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहाँ से ढूंढ पाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं ढूंढता, ये कैमरा ही ढूंढता है। और सभी का साथ रहता है। अभी तो आज न्यू ईयर के वजह से थोड़ा सा लोग दूसरे दूसरे जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम ही लोग हैं। नहीं तो मासूम आर्ट ग्रुप और किशोर शुक्ला प्रोडक्शन मिलकर पिछले 6 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से, हम लोगों ने एक छोटा टीम बनाकर, चूँकि बड़ा टीम कर नहीं सकते थे, छोटा टीम बनाकर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए, देख रहे हैं मास्क भी है, सारा चीज़ है, तो दूरी भी बनाकर हम लोग ऐसा कुछ सीन रखते ही नहीं कि बहुत क्लोज हो, बहुत भीड़ हो। तो इसी तरह का ये जो खूबसूरत वादियाँ हैं पलामू में, हम लोगों का पूरे प्रमंडल की बात करें तो इसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। हमारे बिहाफ में ये बोलते हैं, ये सीन बोलते हैं। और किशोर जी का, वर्षा जी का, नूपुर जी का गाना है, और भी कुछ हम लोग आगे प्लानिंग किए हैं कि पलामू ज़िले के और भी जो गायक हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग मुहैया कराएं, और ये सिलसिला चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ के कलाकारों की, किशोर शुक्ला को आप किस जगह पे पा रहे हैं और वर्षा शुक्ला को आप किस जगह पे पा रहे हैं तब, जबकि ये तो स्थानीय है ही, लेकिन वर्षा जी जबकि अभी इनका भविष्य बन रहा है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आगे बढ़ रही है, विदेशों में जा रही है। देखिए, हम देश में रहें या विदेश में रहें, अपनी खुशबू जो है कला की एक अलग, वो कहीं भी बिखेरा जा सकता है। और हम लोगों का सबका दुआ है वर्षा के साथ कि वो अपने ज़िंदगी में एक इंजीनियर के नाते अपना जो पेशागत प्लेटफॉर्म है वहाँ तो तरक्की करें ही, साथ साथ जो इसका गॉड गिफ्टेड एक आवाज़ है कला की दुनिया में, जो बहुत बिरले को मिलता है, ऐसा प्रतिभा गॉड गिफ्टेड है इसका। ठीक है, मैं नहीं मानता कि पिता को है तो पुत्री को भी हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मोहम्मद रफ़ी साहब का बेटा कहाँ गाना गाते हैं? नहीं गाते हैं। और भी बहुत दिग्गज हैं, कहाँ उनका ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक विरासत में मिला हुआ चीज़ जो घर का माहौल है वो मिलता ज़रूर है, लेकिन सजोने की जरूरत होती संजोने की ज़रूरत होती है। वो किशोर जी ने संजोया है। और जहाँ तक किशोर जी की बात है तो ये उनका दुर्भाग्य है कि यहाँ है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि वो यहाँ है। किशोर जी यहाँ के लिए बने नहीं थे, पता नहीं क्यों वो यहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उनके किस्मत, कलाकारों के साथ किस्मत का भी एक बहुत बड़ा मेल होता है। तो पता नहीं वो क्यों यहाँ पर है, ये हमको समझ में नहीं आता है। हम लोगों के लिए तो सौभाग्य है, लेकिन पूरे, अगर वो बाहर रहते, जो हम लोग कला का गढ़ मानते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में रहते, तो शायद वो छटा जो है इनकी और लोगों तक पहुँच पाती। बिल्कुल है, ये हमारा सौभाग्य है कि किशोर शुक्ला जी हम सबके बीच में हैं। क्योंकि जब हम टाउन हॉल या आमतौर पे बाकी मंचों पर जब हम आते हैं, सुनते हैं, आमतौर पे कह सकते हैं कि बड़े जो चेहरे होते हैं, जगजीत सिंह साहब और तमाम ऐसे गज़ल गायक बड़े, जिनको हमने तो देखा नहीं, हमने उनके मंचों को पलामू के लोगों तो ने सुना नहीं, लेकिन जब किशोर जी सुनाते हैं तो वाकई में वो कहीं ना कहीं वो मिठास और वो जो सुनना चाहते हैं दर्शक, वो दिख जाता है। क्या लगता है, आप ये तो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि आप पलामू में रह गए? मैं दुर्भाग्य नहीं मानता एक्चुअली। जॉब में था, यहाँ बैंक में काम करता था, और मेरा सौभाग्य है कि हम पलामू जैसे अच्छे सुंदर एटमॉस्फेयर वाले इलाके में रहते हैं। और रही बात कि गाने की,
वो ऐसा है कि आपका प्यार गवाता है किसी को भी गाने के लिए। आप इतना प्यार ही करते हैं, पलामू के लोग, हमारे आसपास के लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं कि मुझे गाना पड़ता है, अच्छा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम कलाकार लोग करते क्या हैं, हम लोग खुशी बांटते हैं। आप 2 घंटे के लिए मेरे साथ आते हैं प्रोग्राम करने, 2 घंटे आपको भुला देना चाहते हैं कि आप दुनिया में आपके और भी गम हैं, उनको आप भूल जाएं। मेरा यही एक्चुअली हम लोगों का लक्ष्य है कलाकारों का। आज तो कहीं ना कहीं जो होना चाहिए संसाधन वो तो नहीं मिल पाता, फिर भी आप लोग बेहतर कर रहे हैं और लगातार आपके व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जो हम लोग भी व्यूअर्स के रूप में अगर देखें तो। ऐसे में क्या मानते हैं कि और यहाँ के स्थानीय कलाकार उभरें, इसके लिए क्या करने की दरकार है? एक्चुअली यहाँ के कलाकार जो हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ के बहुत सारे कलाकार बाहर भोजपुरी लाइन में खास करके काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और रही बात के संसाधन, सीमित संसाधन, तो देखिए संसाधन की बात हम कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो काम सैकत चटर्जी कर रहे हैं एक्चुअली मशीन से, मशीन तो कुछ करता नहीं है। किसी को लैपटॉप दे दिया जाए, उसको चलाने नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन ये सारा काम दिमाग से होता है, सोच से होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो वो उसके कारण अभी मेरे पास एक फिल्म के डायरेक्टर का फ़ोन आया कि वर्षा से रिकॉर्ड करवाना है मेरे को एक फिल्म में सॉन्ग। विशाल नायर, सम नायर। तो वीडियो देख के उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़िल्म में वर्षा को शूट करना है। उनकी एक फ़िल्म अभी आई है, नाम शबाना, और कुछ सीरियल वगैरह भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ की चीज़ों को बाहर कोशिश कर रहे हैं कि लोग देखें कि हमारा प्रदेश कितना सुंदर है, यहाँ के जो टूरिज्म है उसको भी कुछ लाभ मिले, यहाँ के लोगों को लाभ मिले हमारे वीडियो से, और हमारी आवाज़ भी उन तक पहुँचे। यही कोशिश हम लोगों की है। चलिए, हमारी भी कोशिश होती है हम उनसे आपको मिलाते रहें, रूबरू कराते रहें, जिनकी ख्वाहिशमंद आप भी होते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ऐसा ही एक नया चेहरा है और नाम है वर्षा शुक्ला। वर्षा जी, जाने वाली जर्मनी बहुत बहुत बधाई हो। आप नई जॉब किए, अपने नए भविष्य की ओर तलाशने जाएं, लेकिन फिर भी जब पलामू में पिताजी के साथ और उनके विरासत को आगे लेकर के संजो करके चल रही हैं, क्या फील करती हैं जब शूट होता है? अम, अगर मैं अपनी सिंगिंग की बात करूं तो मुझे सब कुछ गॉड गिफ्ट मिला है, मेरे फादर के थ्रू मिला है, और मैं पूरा क्रेडिट उनको ही देती हूँ। क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हूँ अपनी जॉब को लेकर कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों चीज़ें मैनेज करना। बट फिर भी मेरे पापा मेरे साथ हैं, एंड ही ऑलवेज़ प्रेशराइजेज मी एंड फोर्सेस मी कि ये चीज़ जो उन्होंने मुझे दी है उसको मैं कभी ना छोड़ूं। और मैं इसके लिए बहुत ही मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं मिलती जल्दी जल्दी। और इसीलिए मैं ये अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि मैं इसको आगे लेकर जाऊँ, और ड्यूटी से ज़्यादा ये भी है कि क्योंकि ये टैलेंट मेरे अंदर है तो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं वर्ल्ड में कहीं भी रहूँ, इससे ये टैलेंट मेरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मेरे पापा और मेरा जो पूरा मेरी टीम है मासूम आर्ट ग्रुप, जो मुझे सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए, मैं जब भी थोड़ा वक्त निकाल कर आती हूँ यहाँ पर, ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना काम छोड़कर वो मेरे साथ मेरा हेल्प करें और मेरी वीडियोस बनाएं, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ उनकी। और मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। और जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, हेल्प कर रहे हैं, मेरी फैमिली और जितनी जनता मुझे देखती है उसको भी बहुत थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी। आपको मदद करने के लिए तो बहुत सारे हैंड्स हैं, आपके अभिभावक हैं, बहुत सारे ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनको मददगार मिलते नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों को क्या खास करने की दरकार है पलामू जैसे जगह से, ताकि वो बाहर जा सके? क्योंकि आप तो बाहर रह रही हैं तो आप समझ रही हैं। जी जी। मेरे ख्याल से मैं यही बोलूँगी कि हर किसी को हेल्प नहीं मिलती, और उन्हें उम्मीद इस चीज़ की नहीं लगानी चाहिए कि उन्हें जब कोई हेल्प करेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। उन्हें अपने तरीके से जो सोर्सेज उनके पास हैं उसमें प्रैक्टिस करें। आजकल यूट्यूब और गूगल ने इंटरनेट ने हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे दी है कि हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप देखो कि हम काफ़ी साल से गाना गा रहे हैं, काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दुनिया तक पहुंचाने का इकलौता माध्यम इज़ इंटरनेट। और वही हमें एट दी एंड हेल्प करता है, क्योंकि हम सिर्फ पलामू में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप इंटरनेट के थ्रू बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो आप रिसोर्सेज का वेट ना करें, क्योंकि जब लोग आपको इंटरनेट पे सुनेंगे, लोग खुद अप्रोच करेंगे, और वही आपकी सबसे बड़ी हेल्प होगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि चलिए आप तो बेटी हैं, लेकिन फिर भी
एज ए किशोर शुक्ला पलामू में और एज ए संकट सैकत चटर्जी को आप किस रूप में देखती हैं? अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो एज अ फादर वो एक अलग आइडेंटिटी है। एज ए कलाकार मैं समझना चाहता हूँ कि पलामू को जो चीज़ें दे रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या मानती हैं? मेरे ख्याल से दोनों सैकत अंकल और मेरे फादर एज एन आर्टिस्ट पलामू के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं इन्हें देखती हूँ कि ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा। जिसकी मैं बात करूँ कि अपने सोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटी से बहुत आगे बढ़कर ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी कलाकारी को और पलामू को स्पेशली आगे लोगों तक पहुंचा सकें। मुझे ये याद है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ जहाँ पर हम ट्रैवल प्रमोट करते हैं, और कुछ टाइम पहले सैकत अंकल ने मुझसे कहा था कि अगर हो सके तो तुम पलामू को प्रमोट करो। ये सोच हर किसी के दिमाग में नहीं आती, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ये जो लोग हैं ये अपने से ऊपर उठकर सोच रहे हैं, एक सोसाइटी को और एक एरिया को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं बाहर रहकर ये महसूस करती हूँ कि इस जगह को लोग जानते ही नहीं हैं। जब मैं कहती हूँ कि मैं झारखंड से हूँ तो लोग कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि अच्छा, हमने तो सोचा नहीं था झारखंड में ऐसे लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये लोग आगे बढ़कर दुनिया को दिखा रहे हैं कि ऐसे लोग यहाँ से बढ़कर आगे कुछ कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए। कैपिटल न्यूज़ सिर्फ आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं खास किसी न किसी से मिलाने से और उनको जो आपकी सोसाइटी से, जो आपके परिवार से जुड़े होते हैं। देखिए, वाकई में बुजुर्ग तो नहीं हुए हैं शंकुदा, लेकिन हाँ, पलामू के धरोहर जरूर बन गए हैं। और शायद अगर हम उन्हें उतना ही प्यार दें, किशोर शुक्ला जी को उतना ही प्यार दें जितना एक व्यूअर के होने के नाते, तो शायद ये जो सितारा बुलंदी की ओर बढ़ रहा है वो आने वाले भविष्य को भी हमें बुलंदी तक पहुंचाएगा। एपी लकी, कैपिटल न्यूज़ के लिए मेदनगर से।